हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज, ये हमारा 7वां पार्ट है और इससे पहले हमने सर्च कंपोनेंट पे वर्क किया था। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने लिखा है मीट, तो मीट बॉल यहाँ पे डेटा दिख रहा है आपको। यहाँ पे जो भी डेटा आप लिखेंगे, पिज़्ज़ा जैसे लिखता हूँ तो पिज़्ज़ा लिखने के बाद पिज़्ज़ा वाला सारा डेटा लेके आएगा और यहाँ पे URL पे भी आपको चेंज दिखेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आज हम यहाँ पर सर्च और फूड कंपोनेंट के बीच में हम टैग्स ऐड करने वाले हैं। टैग्स आप लोग जानते होंगे। टैग्स मतलब जैसे कि होता है, सपोज कोई भी वर्ड होता है, उस वर्ड के बिहाफ पे डेटा, उसको भी एक तरीके की सर्चिंग ही होती है। ठीक है, उससे हम डेटा सर्च करेंगे। तो अभी हम ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होम कंपोनेंट है, होम बेस्ड है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं अपने रीडमी फाइल पे। यहाँ पार्ट 7 आपको जैसा कि दिख रहा है और इसमें हम सबसे पहला पॉइंट सीखेंगे टैग बार फंक्शनलिटी। टैग बार फंक्शनलिटी में कुछ पॉइंट्स हमने ऐड कर रखे हैं, प्रॉब्ली 6 पॉइंट है। पहला है क्रिएट टैग मॉडल, दूसरा है ऐड टैग टू data.ts फाइल, तीसरा है ऐड कोड इन फूड सर्विस। और फूड सर्विस के अंदर दो मेथड हम ऐड करेंगे, पहला गेट ऑल टैग मेथड और दूसरा है गेट ऑल बाय फूड मेथड। ठीक है, एंड फिर 4th नंबर पे हम यूज़ करने वाले हैं टैग की राउटिंग करेंगे। कैसे टैग का राउटिंग होगा, उसके बाद शो टैग रिजल्ट इन होम कंपोनेंट, अपने होम कंपोनेंट पे रिजल्ट कैसे शो कराएंगे। अगेन हम कंपोनेंट जनरेट करेंगे टैग का, उसके बाद हम उसके अंदर थोड़ी सी कोडिंग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ देखने के लिए हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आते हैं और यहाँ पर हम प्रैक्टिस करके सीखेंगे कैसे इसके पे हम वर्क करेंगे। तो सबसे पहला क्रिएट टैग मॉडल बनाते हैं। तो टैग मॉडल बनाने के लिए हम एक काम करेंगे, जैसे हमने food.ts बनाया था उसी तरीके से हम बनाएंगे शेड फोल्डर के मॉडल के अंदर tag.ts। ठीक है, तो राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। न्यू फाइल पे हम लिखते हैं tag.ts। अब यहाँ पे हम अपना एक्सपोर्ट कर लेते हैं अपने क्लास को। तो क्लास एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे, एक्सपोर्ट क्लास, और क्लास का C स्मॉल रहेगा और यहाँ पे कैपिटल से लिखेंगे टैग। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और यहाँ पे डेटा एंड डेटा टाइप। तो नेम हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा और साथ ही साथ हम यहाँ पे काउंट भी रखेंगे। काउंट हमेशा नंबर होता है। काउंट मतलब 1 2 3 4 कितने डेटा हैं, तो वो चीज़ हम नंबर के बिहाफ पे रखने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम वर्क करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम सेव कर लेते हैं, अब इसे क्लोज कर देते हैं इस फाइल को और हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, ऐड टैग टू data.ts फाइल। यहाँ पर हम कुछ डमी डेटा ऐड करेंगे। जैसे कि देखो आप टैग्स दिख रहा है ना, इसी तरीके से हम डमी डेटा यूज़ करेंगे। डमी डेटा आप हमारे गिटहब रिपोजिटरी पे जाके वहाँ से आप उठा सकते हो, पुराने प्रोजेक्ट से हमने लिख रखा है। तो सिंपली इसको हम पूरा सिलेक्ट करके कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। आपको अगर जानना है तो वीडियो पॉज करके आप इसको देख सकते हो। वीडियो पॉज करिए आप और यहाँ पर पूरे डेटा को अपने कोड पे टाइप कर लीजिए। मैं सिंपली कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। यहाँ पे देखो टैग्स का एरर आ रहा है, तो टैग्स इंपोर्ट कर लूँगा। मॉडल के अंदर जो भी हमने टैग बनाया तो उसको इंपोर्ट करते ही टॉप पे इंपोर्ट हो गया होगा। ठीक है, तो दिखा देते हैं, ये रहा टैग। शेड के अंदर, मॉडल के अंदर टैग नाम से हमने जो मॉडल बनाया और अब इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अभी हमें इस पर कोई काम नहीं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब अपने थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ऐड कोड इन फूड सर्विस। फूड सर्विस फाइल ओपन करते हैं और वहाँ पर कोड लिखते हैं अपने टैग्स के लिए। तो जैसे हमने सैम्पल फूड को रिटर्न किया था उसी तरीके से यहाँ पे टैग को भी रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो टैग को रिटर्न करने के लिए सिंपली जैसे हमने गेट ऑल किया है सैम्पल फूड को रिटर्न, उसी तरीके से गेट ऑल टैग्स को रिटर्न करूँगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली कमेंट पास कर देता हूँ, गेट ऑल फूड्स, नहीं गेट ऑल टैग्स। ठीक है, और यहाँ पे देता हूँ गेट ऑल का ए कैपिटल कर देता हूँ टैग। ठीक है, टैग्स पैरेंथेसिस एंड आफ्टर दैट कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और इसका जो डेटा टाइप होगा वो टैग्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिटर्न करता हूँ, रिटर्न सैम्पल अंडरस्कोर टैग्स। ठीक है, और इसमें हम कोलन यूज़ करेंगे, कोलन के साथ हम अपने डेटा मॉडल यूज़ करेंगे, टैग्स डेटा मॉडल।
करली ब्रैकेट सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, सेव कर लेते हैं। नाउ यहाँ पर डबल फॉरवर्ड स्लैश में गेट फूड बाई टैग्स, यहाँ पर गेट ऑल फूड बाई टैग, सॉरी टैग का टैग्स, ठीक है। यहाँ पे पैरेंथेसिस और यहाँ पे मैं लेता हूँ टैग एज ए पैरामीटर, और टैग हमारा स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर होगा। और इस पर सिंपली कुछ भी नहीं करना, सेम जैसे हमने ऊपर गेट ऑल फूड बाय टर्म सर्च टर्म लिखा हूँ उसी तरीके से यहाँ पे भी यूज़ करना है। बस थोड़ा माइनर से चेंजेस हैं यहाँ पे। एक सेकेंड, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा रिटर्न दिस डॉट सॉरी रिटर्न टैग इज ट्रिपल इज इक्वल ऑल। अगर हमारा टैग ट्रिपल इक्वल मतलब डेटा और डेटा टाइप दोनों चेक कर रहा है, यहाँ पे अगर ऑल पे सेट है तो यहाँ पे क्या करें, दिस डॉट गेट ऑल कर दें, दिस डॉट गेट ऑल, ठीक है। नहीं तो एल्स के केस में दिस डॉट गेट ऑल GET गेट ऑल डॉट फिल्टर पैरेंथेसिस एंड पैरेंथेसिस के बाद यहाँ पर हम फूड लेते हैं, फूड एरो बैग के साथ फूड डॉट नेम, सॉरी यहाँ पे नेम नहीं, हम टैग वाइज डेटा ले रहे हैं तो फूड डॉट टैग टर्नरी ऑपरेटर डॉट इंक्लूड्स पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे एज यूजुअल जैसे हमने टॉप पे किया है वैसे यहाँ पे टैग सर्च करेंगे, ठीक है। बस हो गया, इतना करना है। एक सेकेंड, यहाँ पे कहीं एरर है आई थिंक, ओके मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स आई थिंक यूज़ किए हैं, हो सकता है इसका एरर हो सकता है। तो एक काम करते हैं, एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स को रिमूव कर देते हैं, अननेसेसरी ब्रैकेट है ये। और यहाँ पर हम यहाँ पे हमारा ये टर्नरी ऑपरेटर इस पे तो नहीं लगेगा, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का एरर आ रहा है, टर्नरी ऑपरेटर नहीं लगेगा क्योंकि हम यहाँ पर यूज़ ये कर रहे हैं कि हम टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू इफ़ एंड एल्स कर रहे हैं। तो इफ़ एंड एल्स के केस में यहाँ पे हमारा कोलन यूज़ होगा, ठीक है। तो कोलन यूज़ करेंगे हम इस पर, कोलन, ठीक है, एरर दूर हो गया। और इसको सिंगल लाइन में कर देते हैं जिससे कि आपको भी समझने में आसानी हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपल से समझ लो, रिटर्न टैग ट्रिपल इक्वल अगर ऑल है तो गेट ऑल करें, नहीं तो जो टैग से सर्च पे क्लिक किया जाए, टैग पे से क्लिक किया जाए, उस टैग के बिहाफ पे डेटा हमारा सर्च करें, ठीक है। सिंपल सा एक टर्नरी ऑपरेटर है, टर्नरी ऑपरेटर भी इफ एल्स की तरह ही वर्क करता है। और अब इसको सेव करके क्लोज कर देते हैं। अगेन आते हैं रीडमी फाइल पे, ये दोनों मेथड हमारे यहाँ डन हो चुके हैं सर्विसेज के अंदर। अब हम यूज़ करेंगे ऐड टैग राउटिंग, ठीक है। ऐड टैग राउटिंग पे आते हैं और ऐड टैग राउटिंग पे सबसे पहले ऐप राउटिंग मॉड्यूल पे आते हैं। जैसे हमने सर्च पैरम्स की लिखा है, इसी तरीके से हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे सेम एज दिस कॉपी पेस्ट कर लिए और यहाँ पर सर्च की जगह टैग लिखेंगे और यहाँ पर सर्च टर्म्स की जगह भी हम टैग यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे टैग कंपोनेंट हम नहीं यूज कर सकते, लेकिन अभी मुझे टैग कंपोनेंट बनाना है। यहाँ पे टैग कंपोनेंट नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे अभी इसको भी प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। सबसे पहले तो हम आते हैं अपने टर्मिनल पे, फ्रेश टर्मिनल पे प्रोजेक्ट के, और यहाँ पे हम एक कंपोनेंट जनरेट करते हैं, टैग कंपोनेंट। तो टैग कंपोनेंट जनरेट करने के लिए सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि हमें किस लोकेशन पे टैग कंपोनेंट बनाना है। तो जैसे कि यहाँ देख रहा है कंपोनेंट्स के अंदर पेजेस के अंदर मुझे बनाना है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे पास करेंगे NG G एंड C कंपोनेंट्स स्लैश पेजेस स्लैश टैग, ठीक है। लिख के एंटर कर देंगे।
उसके बाद इंटर करते ही यहाँ कुछ सेकंड आपको वेट करेंगे। देखो यहाँ पे भी एक फ़ोल्डर बन गया टैग्स नाम का, और टैग्स नाम का हमारा कंपोनेंट जनरेट हो गया। हालांकि अभी कुछ टाइम के लिए यहाँ पे हम टैग्स कंपोनेंट आपको लिख के दिखा रहे हैं इस वजह से कि आपको एरर क्या आ सकती है। एक दो लोग हमसे हेल्प लिए थे, उन्होंने यही गलती की थी। तो यहाँ पर देखो टैग्स कंपोनेंट लिखा है ना, ये पूरा लोकेशन दिख रहा है आपको टैग कंपोनेंट का, इसको क्लिक करके इम्पोर्ट कर लिया मैं। अब हम यहाँ पे अभी सेव कर देते हैं। हालांकि अभी मुझे यहाँ पे फिर से आना पड़ेगा एक बार चेंज करने इसका राउट, लेकिन फिर भी अभी आपको मुझे दिखाना है, तो इसलिए यहाँ पे अभी टैग कंपोनेंट इम्प्लीमेंट कर दिया हूँ। अब हम आते हैं अपने रीडमी फाइल पे, शो टैग रिजल्ट इन होम कंपोनेंट। होम कंपोनेंट पे हम शो टैग रिजल्ट कैसे देखेंगे, मतलब मान लो अगर कोई टैग हम पास कर रहे हैं तो कैसे हमें उसका रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, तो चलो हम इसको भी इम्प्लीमेंट कर ही लेते हैं अपने टैग कंपोनेंट पे। तो टैग कंपोनेंट पे आते हैं, सॉरी पहले होम कंपोनेंट पे आते हैं, क्योंकि हमें होम कंपोनेंट पे लिखना है ना शो रिजल्ट। तो जैसे यहाँ पे हमने इफ़ एल्स कंडीशन दिया है, तो यहाँ पे एल्स इफ़ एक और कंडीशन ऐड कर रहे हैं। एल्स इफ़ में सिंपली हमें पास ये करना है पैरम्स डॉट टैग अगर है। ठीक है, पैरम डॉट टैग अगर है तो उस केस में क्या करें, उस केस में हमें प्रिंट कराना है दिस डॉट फूड्स इज इक्वल टू दिस डॉट API डॉट गेट फूड बाय टैग एंड पैरेंथेसिस के अंदर पैरम डॉट टैग। ठीक है, पैरम डॉट टैग सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हो गया हमारा, इसमें जो भी वर्क करना था हमने डन कर दिए। अब एक बार आपको हम आउटपुट दिखाते हैं कि क्या आउटपुट ये अभी अगर हम मान लो सर्च करते हैं तो क्या हमें सर्च करने के बाद डेटा मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, तो हम एक बार रिफ़्रेश करते हैं इसको। आई थिंक रिफ़्रेश, अच्छा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हुआ है। मिनिमाइज करते हैं, लोड हो रहा है आई थिंक। ठीक है, लोड हो गया। अब यहाँ करते हैं / टैग। एक सेकेंड, पहले मैं यहाँ पे हटा दूँ, पहले होम कंपोनेंट कर दूँ, नहीं तो फिर डेटा आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे सेव कर दिया इसको। अब सेव करने के बाद अब एक बार चेक करते हैं पहले। ठीक है, तो अभी हमारा कंप्लीटली रन हुआ है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं / टैग / लंच। जैसे ही लंच पे क्लिक किया तो देखो ये डेटा आया हमारे पास, 5 डेटा है लंच पे, तो 5 के पाँचों डेटा हमें मिल गया। अगर यहाँ पे कुछ कीवर्ड चेंज करते हैं, सपोज हम आते हैं data.ts फाइल पे, यहाँ हम पिज़्ज़ा लेते हैं, पिज़्ज़ा सर्च करते हैं तो पिज़्ज़ा देखते हैं पिज़्ज़ा दिखता है कि नहीं। तो एंटर जैसे हिट किया देखो पिज़्ज़ा पे 3 डेटा दिख रहा है हमें। तो इस तरीके से हम जब टैग्स यहाँ यूज़ कर लेंगे तो हमें सारा का सारा डेटा दिखेगा। तो अब एक काम करते हैं, हमने कंपोनेंट बना लिया, कंपोनेंट पे शो रिजल्ट करा लिया। अब बात आती है जनरेट टैग कंपोनेंट, तो कंपोनेंट भी जनरेट हो गया। अब आते हैं ऐड टैग कंपोनेंट इन होम कंपोनेंट, मतलब होम कंपोनेंट पे अपने टैग कंपोनेंट को कैसे यूज़ करेंगे। तो सिंपली एज यूजुअल जैसे मैंने पिछले वीडियो में किया था सर्च कंपोनेंट के लिए, एक काम करेंगे टैग कंपोनेंट के सिलेक्टर को उठाएंगे, सिंपली कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद हम अपने होम कंपोनेंट के सर्च एलिमेंट जहाँ यूज हुआ है इसी के नीचे पेस्ट कर देंगे एज ए एलिमेंट टैग। ठीक है, ऐप टैग। ठीक है, सेव कर दिए। सेव करने के बाद अब आप देखेंगे आउटपुट में तो आपको सर्च कंपोनेंट के नीचे दिखेगा टैग वर्क। ठीक है, तो ये टैग वर्क दिख रहा है। तो अब ये टैग वर्क तो दिख रहा है, अब हम आते हैं टैग कंपोनेंट के TS फाइल में। अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं TS कोड। तो TS कोड लिखने से पहले हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं ऑन इनिट को। ऑन इनिट बेसिकली कोर की लाइब्रेरी है, और कोर की लाइब्रेरी में हमें मिलता है कंस्ट्रक्टर एंड ng ऑन इनिट। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर भी यहाँ पे हम यूज़ कर ले रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे ng ऑन इनिट भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर पे हम अपने API को कॉल कर लेते हैं। तो API : फूड सर्विस लिखेंगे तो हमारी API इंजेक्ट हो जाएगी यहाँ पे, और ऊपर ऑटोमेटिकली ये फाइल इंपोर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं टैग्स नाम से। तो मैंने सिंपली यहाँ पे एक टैग्स नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, :
यहाँ पर हम डेटा टाइप इसको बताते हैं टैग, जो कि हमने बनाया है मॉडल में, ठीक है। और इसको एरे टाइप का डिफाइन किया, देखो ये भी ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया एकदम सिंपली तरीके से। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें क्या करना ये है कि डेटा अपना रिटर्न करा लेना है बस। तो सिंपली लिखेंगे दिस डॉट टैग्स इज इक्वल टू दिस डॉट API डॉट गेट ऑल टैग, ठीक है। गेट ऑल टैग को लिख लिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं रीडमी फाइल पे, हमारा TS कोड हो गया। अब आते हैं HTML कोड पे। तो पहले HTML लिख लेते हैं टैग कंपोनेंट के अंदर, ये रहा TS फाइल हमारी डन हो गई और ये रहा हमारा HTML फाइल। तो HTML फाइल को हम पहले इस पे जो लिखा है इसको रिमूव करते हैं और सिंपली यहाँ पे एक ड्यू लेते हैं। ड्यू में एक ng if लगाते हैं, चेक करते हैं कि क्या टैग हमारे पास अवेलेबल है। तो ng if इज इक्वल टू टैग्स, ठीक है। अगर टैग्स है तो क्या करें, ए टैग हमारा प्रिंट हो। अब ए टैग के अंदर क्या होना चाहिए, ए टैग के अंदर सबसे पहली चीज़ तो हम एक लगाएंगे ng फॉर लूप, जिसमें क्या होगा कि लेट टैग ऑफ टैग्स, मतलब टैग्स का जो भी डेटा हो टैग वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे हम राउटर लिंक देंगे। तो राउटर लिंक के लिए सिंपली हम यूज़ करेंगे राउटर लिंक / टैग / और यहाँ इंटरपोलेट कर लेंगे नेम, टैग का नेम। तो यहाँ पे लिखेंगे टैग डॉट नेम, बस एकदम सिंपल था। और इसी तरीके से हम ए टैग में हम इंटरपोलेट करा लेंगे नेम एंड काउंट को। तो यहाँ पे लिखेंगे टैग डॉट नेम एंड अगेन करली ब्रैकेट में हम यूज़ करेंगे टैग डॉट काउंट। एक साथ आप कितने भी इंटरपोलेशन करा सकते हैं, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है, जितने टाइप का डेटा होगा। अब देखो सारे टैग्स आ गए, जैसे हम बर्गर पे क्लिक किया तो बर्गर आया, सूप पे क्लिक किया तो सूप आया, फ्राई पे क्लिक किया तो पोटैटो फ्राई आया, ऑल पे क्लिक किया तो ऑल आया एंड फास्ट फूड पे क्लिक किया तो फास्ट फूड आया, ठीक है। तो इस तरीके से जो जिस पे हम क्लिक करेंगे उसके बिहाफ पे डेटा फिल्टर होके आ रहा है। अब हमारा HTML TS डन हो गया। अब हम CS पे कोड लिखेंगे। CS मतलब हुआ कि थोड़ा इसे ब्यूटीफुल तरीके से डिज़ाइन करना, बहुत छोटा सा कोड है CSS के लिए। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले div को कस्टमाइज़ करेंगे। तो div को कस्टमाइज़ करने के लिए div टैग लेंगे, div करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। और सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्ले यूज़ करूँगा मैं, क्योंकि डिस्प्ले हमारा फ्लेक्स होना चाहिए। और दूसरी चीज़ जस्टिफाई कंटेंट हमारा सेंटर होना चाहिए, जिससे कि हमारा डेटा सेंटर पे दिखे। एंड तीसरा चीज़ यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फ्लेक्स wrap, जो कि wrap टाइप का होगा, ठीक है। सेव करके एक बार आपको आउटपुट दिखाते हैं। ये पूरा डेटा हमारे सेंटर पे दिखना चाहिए, यहाँ पे जहाँ माउस कर रहा हूँ मैं, देखो आ गया सेंटर पे, एकदम सर्च बॉक्स के नीचे आया है। होम पे क्लिक करते हैं तो सर्च बॉक्स के नीचे आया। थोड़ा सा इसको और डिज़ाइन करते हैं। तो जो div का ए टैग है उसको डिज़ाइन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ कलर। तो कलर यहाँ पे मैं रखूँगा ब्लू एंड दूसरा मैं यहाँ पे रखूँगा बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर पे मैं रखने वाला हूँ F0 नहीं, ब्लैक हो जाएगा। एक काम करते हैं F0 यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। F0 हल्का वाइट स्मोक टाइप का डेटा यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं मार्जिन देंगे हम 0.2 rem एंड 0.15 rem, ठीक है। एंड पैडिंग भी यहाँ पे जब मार्जिन यूज़ करेंगे तो पैडिंग भी यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। पैडिंग में देंगे 0.3 rem एंड 1 rem, ठीक है। और यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं बॉर्डर रेडियस भी यूज़ करेंगे। तो बॉर्डर रेडियस हम 10 rem रख देते हैं 10 rem सफिशिएंट है। और यहाँ पर हम फ़ॉन्ट साइज़ जो होगा, फ़ॉन्ट वेट हम रखते हैं 800, थोड़ा सा थिक दिखे, बोल्ड दिखे, जैसा हमारा सर्च बॉक्स दिख रहा है। और अब एक बार चेक करते हैं इसको,
ये देखो एकदम प्यारा सा लगने लगा। किसी पे भी क्लिक करोगे तो एकदम एग्जैक्ट डेटा आएगा। जैसे फास्ट फूड पे क्लिक किया फास्ट फूड, पिज़्ज़ा किया पिज़्ज़ा, लंच में जिस पे जितना डेटा रहेगा उसके बिहाफ पे उतना डेटा यहाँ पे रेंडर होगा, ठीक है। और सर्च पे क्लिक करोगे तो सर्च भी होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, टैक्स पार्ट कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर। कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर पिंग करें।